जादुई लकड़ी की कहानी। मणिलाल एक बहुत ही मेहनती सौदागर था। वह दिन भर मन लगाकर काम करता और उसमें से जो भी उसे लाभ होता वह उसे एक पोटली में बांधकर शाम को घर लौट आता। उस पोटली में उसके सारे पैसे होते थे जो वह दिन भर कमाता था। वह अपनी दिन भर की कमाई अपने घर पर रखे हुए एक संदूक में रखता था। वह संदूक उसके बिस्तर से कुछ ही दूरी पर रखा हुआ होता। मणिलाल रोज अपनी धन की पोटली को उस संदूक में रख देता और उसमें ताला लगाकर छोड़ देता। फिर वह उस ताले को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाता। ऐसा वह रोज करता। उसके संदूक में ढेर सारे धन थे। एक दिन जब मणिलाल सुबह उठा तो उसने देखा कि उसके संदूक का ताला खुला हुआ था और उसके तकिए के नीचे रखी हुई चाबी गायब थी। तब वह तुरंत उठा और जाकर अपने संदूक को खोलकर देखता है तो संदूक के खोलते ही वह दंग रह गया। उसने देखा कि संदूक में रखा हुआ धन वहां नहीं था। ऐसे में मणिलाल अपने सिपाही को आवाज लगाया, सिपाही सिपाही यहाँ आओ जल्दी। मणिलाल की आवाज सुनकर सिपाही तुरंत ही अंदर आया और उसने मणिलाल से पूछा, क्या बात है मालिक, ऐसा क्या हो गया? क्या तुमने कल रात को किसी को यहाँ अंदर आते या बाहर जाते देखा था? मणिलाल ने सिपाही से पूछा। जी नहीं हुजूर, मैंने तो किसी को भी नहीं अंदर आते हुए देखा और ना ही किसी को बाहर जाते हुए देखा। लेकिन क्या हुआ, आप चिंतित लग रहे हैं? सिपाही ने पूछा। मेरा पूरा धन चोरी हो गया। मैंने अब तक जो भी कमाया था वह सब लुट गया। मैं पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। मणिलाल ने रोते हुए सिपाही से कहा। ऐसे में सिपाही ने मणिलाल से कहा, आप चिंता न करें मालिक, आप मदद के लिए बादशाह अकबर के पास जा सकते हैं और मुझे यकीन है कि वह इस समस्या का निवारण जरूर कर देंगे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुरंत ही बादशाह अकबर के पास जाता हूँ। इसके बाद मणिलाल तुरंत ही बादशाह अकबर के दरबार में पहुँचा और उसने बादशाह को अपनी सारी बात बताई। ऐसे में बादशाह सोचने लगे कि आखिर चोरी किसने की होगी। फिर उन्होंने मणिलाल को आश्वासन दिया, तुम चिंता मत करो मणिलाल, हम जैसे भी हों तुम्हारी समस्या का निवारण जरूर करेंगे। इसके बाद बादशाह ने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मणिलाल की समस्या का हल तुम निकालोगे। पता लगाओ कि आखिरकार चोरी किसने की थी। जी हाँ हुजूर, आपकी जैसी आज्ञा। इसके बाद बीरबल ने मणिलाल से कुछ सवाल पूछे। अच्छा, मुझे बताओ कि तुम्हारे घर कौन कौन है जिस पर तुम्हें शक है? यह सवाल सुनकर मणिलाल ने बीरबल को जवाब दिया, हुजूर, मेरे घर में मेरे नौकर और मेरे सिपाही रहते हैं। वह बहुत सालों से मेरी सेवा कर रहे हैं और बहुत ही वफादार हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने किसी तरह की चोरी की होगी। बादशाह अकबर बैठकर यह सब बातें सुन रहे थे। तभी उन्होंने बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, यहाँ तो तुम्हें कोई भी सबूत नहीं मिल रहा और ना ही कोई गवाह है। क्या तुम चोरी का पता लगा सकते हो? जी हुजूर, लेकिन मुझे 1 घंटे का समय चाहिए। मैं 1 घंटे के बाद यहाँ इस सभा में वापस लौटूंगा, बीरबल ने बादशाह से कहा। इसके बाद फिर बीरबल ने मणिलाल से कहा कि वह जाकर अपने सिपाही और नौकर को यहाँ पर लेकर आए। ठीक 1 घंटे बाद बीरबल अपने साथ हाथ में कुछ लकड़ियों को लेकर दरबार में आ पहुँचे। उन्होंने बादशाह से कहा, बादशाह, मेरे हाथ में कुछ जादुई लकड़ियां हैं। यह लकड़ियां बहुत ही शक्तिशाली हैं। इसके सहारे मैंने बहुत से पहले भी काम किए हैं और कई चोरों का पता भी लगाया है। इसलिए मैं इसका इस्तेमाल आज फिर से करूंगा। ऐसा कहने के बाद बीरबल ने एक एक लकड़ी नौकर और सिपाही के हाथ में दे दी। बीरबल सबको बताया कि इनमें से जो भी चोर होगा
अगले दिन उसकी लकड़ी एक माप बड़ी हो जाएगी और फिर हम उस लकड़ी को देखकर पता लगा लेंगे कि चोर कौन है। यह बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम सच में ऐसा करना चाहते हो? जी जहाँपनाह, मुझे भरोसा है कि कल तक हम चोर का पता लगा ही लेंगे। यह सब होने के बाद सब अपने घर वापस लौट आए। वह दिन बीत गया। अगले दिन सारे के सारे लोग वापस सभा में उपस्थित हुए। वहाँ बीरबल, मणिलाल और मणिलाल के नौकर और सिपाही भी मौजूद थे। बीरबल ने नौकरों से और सिपाही से उस लकड़ी को लिया। फिर बीरबल ने कहा, जहाँपनाह, वह चोर सिपाही है, क्योंकि उसकी जो लकड़ी है वह एक माप छोटी है। वह चोर सिपाही है क्योंकि सिपाही ने सोचा कि उसकी लकड़ी एक माप बड़ी हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी लकड़ी एक माप छोटी करके काट दी। बीरबल की यह बात सुनकर वह सिपाही तुरंत अपने घुटनों पर गिर गया और बादशाह अकबर से रहम की भीख मांगने लगी। बादशाह, मुझे माफ कर दीजिए, यह मेरी मजबूरी थी, वरना मैं चोरी नहीं करता। अभी तक वह पैसे मैंने खर्च नहीं किए हैं। हर एक पैसा मैं अपने मालिक को लौटा दूंगा। और इस तरह से बीरबल ने उस चोर का पता लगाया। बीरबल की यह समझदारी को देखकर बादशाह अकबर ने उसकी तारीफ की और उससे कहा, मानना पड़ेगा बीरबल, तुम बहुत ही समझदार हो। तुम्हारी इसी समझदारी की वजह से ही हमने बहुत सारी समस्याओं को दूर कर दिया है। तुम्हारे जैसा रत्न पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हूँ।